इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बड़े आराम से 28 रनों से इंग्लैंड को हरा दिया है और इस मैच का मेजर डिफरेंस रहा या मेजर रीजन रहा पावर प्ले। जहां ऑस्ट्रेलिया ने अपने पावर प्ले में 86 रन्स बनाए, वहीं इंग्लैंड ने सिर्फ 46 रन्स बनाए 3 विकेट पे और मैच वहीं इंग्लैंड के हाथ से निकल गया। अदरवाइज सेकेंड हाफ ऑफ द इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने हॉरिबल बैटिंग की थी और उस कोलैप्स की वजह से इंग्लैंड को एक जबरदस्त कमबैक का मौका मिला था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 10 ओवर में 118 फॉर 2 था। इनफैक्ट 16.3 में भी ऑस्ट्रेलिया 165 फॉर 4 थी, लेकिन वहां से ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ 179 पे ऑल आउट हो गई, क्योंकि डेथ में आई वुड से लियम लिविंगस्टन और जोफ्रा आर्चर ने जबरदस्त बॉलिंग की और शाकिब महमूद ने भी बढ़िया बॉलिंग की। इनकी वजह से ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 179 पे रह गई। अगर मैच के शुरुआत की बात करें तो ट्रेविस हेड ने फिर प्रूव किया कि वो सिर्फ आईपीएल में चलने वाले प्लेयर नहीं है भाई, वो पीएसएल में भी। अच्छा, पीएसएल में तो वो खेल नहीं सकते, काफी महंगे है ना। खैर एनीवेज, बाकी लीग्स में भी आपने देखा होगा, वर्ल्ड कप में भी उन्होंने दिखाया था और फिर से आज प्रूव कर दिया कि क्यों इस वक्त वो वर्ल्ड के सबसे डेंजरस बैट्समैन है टी20 फॉर्मेट में। एक जबरदस्त इनिंग्स, 23 बॉलों पे 59, जिसमें 4 छक्के थे एंड ही वाज अनस्टॉपेबल। कोई भी ग्राउंड हो, कोई भी बॉलिंग लाइनअप हो, अगर ट्रेविस हेड ने अटैक करना शुरू किया तो उन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऑस्ट्रेलिया ने आज एक चेंज किया, जैक फ्रेजर मगर को ड्रॉप करके शॉट को वापस लाए। जैक फ्रेजर मगर को 3 मैच दिए गए थे वर्सेस स्कॉटलैंड, जिसमें से 2 मैचेस में उन्होंने डक बनाया था और काफी खराब शुरुआत रही उनके इंटरनेशनल करियर की। हालांकि आईपीएल में उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी थी, मगर फिलहाल शायद उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में वार्म अप होने में थोड़ा टाइम लगेगा। एंड दिस इज अनदर एग्जांपल, जो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बढ़िया काम किया था उन्हें वर्ल्ड कप नहीं ले जाके, क्योंकि जब वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस हुआ था और जैक फ्रेजर मगर आईपीएल में क्विक फायर इनिंग्स खेल रहे थे, जहां पर उन्होंने 2-3 बार रादर 17-18 बॉलों पे 50 की इनिंग्स खेली थी, तो बात उठ रही थी कि ये तो बहुत जबरदस्त फॉर्म में है कि यंगस्टर इन्हें वर्ल्ड कप ले जाओ। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने डिसाइड किया था कि नहीं, जब तक इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं होता है हम लीग की परफॉर्मेंस पे किसी भी प्लेयर को टीम में नहीं लेंगे। और मेरे ख्याल से अभी फिलहाल जो परफॉर्मेंस उनकी आ रही है, ऑस्ट्रेलिया ने ठीक डिसीजन ही लिया था। एनीवेज, इस मैच पे वापस आते हैं। शॉट को उनकी जगह पे खिलाया गया और उन दोनों ने जबरदस्त ओपनिंग दी, पावर प्ले में 86 रन और मैच यहीं खत्म हो गया। एंड आई थिंक इसी इंटेंट की बात पाकिस्तान में भी होती है कई बार, जब हाँ उनके ओपनर्स 6 ओवर में 40-45 रन रखते हैं और डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। यहाँ सिर्फ पावर प्ले की वजह से ही ऑस्ट्रेलिया जीत गई। उसके बाद हालांकि उनके डिसमिस होने के बाद सिर्फ जॉश इंग्लिश ही थे ऐसे प्लेयर जो थोड़ा टिक के खेल सके, और वो अब शायद ऑस्ट्रेलिया के व्हाइट बॉल में परमानेंट मेंबर बन गए हैं, जिस कंसिस्टेंसी के साथ वो परफॉर्म कर रहे हैं। 27 बॉल्स 37, लेकिन उसके अलावा स्टोइनिस हो, मार्श हो, ग्रीन हो, कोई भी टिक नहीं पाया। टिम डेविड तो पहली बॉल पे चले गए और जहां पर एक समय लग रहा था कि 200 इज अ फॉर्मेलिटी, 220 एटलीस्ट बनेंगी, वहीं पर इंग्लैंड ने उनको एक बिलो पार टोटल पे रोक दिया, जस्ट 179। और फिर ऐसा लगा, इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया बोल्ड आउट हो गई थी 179 पर, फिर शायद ऐसा लगा कि 180 इज प्रिटी अचीवेबल। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो अपने मेन बॉलर्स के बिना है, आई मीन स्टार्क, कमिंस, ये दोनों नहीं है, ऑस्ट्रेलिया ने जबरदस्त बॉलिंग की। जेवियर बार्लेट, जिनके बारे में मैंने 2-3 वीडियो पहले आपको बताया था कि वो ऑस्ट्रेलिया के अपकमिंग स्टार हैं बॉलिंग के, अगेन वो काफी इकोनॉमिकल थे, वो रन्स लीक नहीं करते, उनकी लाइन लेंथ काफी बढ़िया रहती है। इवन इन टी20 गेम्स तो आप समझ सकते हो कि ही इज द फ्यूचर फॉर ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलिंग। उसके अलावा जॉश हेजलवुड वापस आए, उन्होंने 2 फॉर 32 की स्पेल फेंकी और शीन एबट भी धीरे धीरे टी20 फॉर्मेट में अपनी जगह बना रहे, उन्होंने भी 3 फॉर 28 का स्पेल फेंका। जैम्पा हमेशा की तरह रिलायबल थे, उन्होंने 2 विकेट लिए और काफी इकोनॉमिकल थे। और इंग्लैंड की बैटिंग फ्रैंकली थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस भी है, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए सिवाय लियम लिविंगस्टन के। उन्होंने 37 बनाए और बॉलिंग में भी 3 विकेट लिए। बाकी कुछ डेब्यूटेंट्स थे या कम एक्सपीरियंस वाले प्लेयर्स थे, वो अभी तक स्ट्रगल करते नजर आए। जैक्स को ओपनिंग का मौका दिया गया, वो नहीं चले। जॉर्डन कॉक्स, उन्होंने 2-3 बाउंड्री मारी लेकिन वो डिसमिस हो गए। जॉर्डन कॉक्स अभी पाकिस्तान भी जाने वाले हैं टेस्ट टीम के साथ। सैम करन, अगेन सबके 15-20 रन ऐसे ही थे। इनफैक्ट एक पॉइंट पर ही ऐसा था जहां इंग्लैंड अपनी बैटिंग में ऐसा लग रहा था कि शायद ये टोटल चेस कर सकती है, जब 13वें ओवर में
इंग्लैंड का स्कोर 100 प्लस था और फिर एक 46 बॉल्स पे 70 के अराउंड की इक्वेशन थी, लियम लिविंगस्टन और सैम करन क्रीज पे थे, तो एक आउटसाइड चांस था क्योंकि दोनों सेट थे और 46 बॉल 70 ऑड, आप समझ सकते हो कि अराउंड 10 रन पर ओवर लास्ट के 6-7 ओवर में इन T20 इज प्रटी अचीवेबल क्योंकि पिच ठीक थी। लेकिन वहां पर 2-3 विकेट गिर गए इंग्लैंड के और फिर इंग्लैंड उस चेज को नहीं कर पाई, तो ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया वुड बी वेरी हैप्पी विद दिस। लेकिन उनके मिडिल ऑर्डर की फेलियर्स के ऊपर उन्हें काम करना होगा क्योंकि मिडिल ऑर्डर बुरी तरीके से फ्लॉप होती नजर आई और मिडिल ऑर्डर में स्पेशलिस्ट कम और ऑलराउंडर्स भरे पड़े हैं। मेरे ख्याल से एक या दो स्पेशलिस्ट बैट्समैन की जगह बनती है वहां पर, बट ओवरऑल आई वुड से इंग्लैंड विल फील दैट दिस ऑस्ट्रेलियन टीम इज बीटेबल और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सेकेंड T20 में इंग्लैंड क्या चेंजेस करती है। और भाई एक और रिक्वेस्ट है मेरे से, आज मुझे एक मेल आई कहने के लिए कि मैं एशेज के अपडेट नहीं दे रहा हूँ। भाई इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जब खेलती है तो जरूरी नहीं कि वो एशेज हो, एशेज सिर्फ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज को कहते हैं, उनके बीच हो रही T20 सीरीज या ODI सीरीज को एशेज नहीं कहते। तो प्लीज इसे एशेज ना कहिए। This is Australia versus England T20 bilateral series. Keep watching, guys. Thank you.